नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक। डीए ही नहीं, सीएम सुक्खू के सामने संशोधित वेतनमान के एरियर की भी चुनौती। 10,000 करोड़ कहां से जुटाएगी सरकार। जी हां, दीपावली पर वेतन के साथ ही 4% डीए की किस्त देकर कर्मचारियों की वाहवाही लूटने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के सामने अभी भी आर्थिक मोर्चे पर चुनौती कम नहीं हुई है। अब सरकार को डीए की बकाया किस्तों, उसके एरियर के साथ ही संशोधित वेतनमान के एरियर के 10,000 करोड़ रुपए की रकम के भुगतान की चिंता है। वह पूर्व में भाजपा सरकार के समय छठे वेतन आयोग को लागू किया गया था। तब सरकार ने संशोधित वेतनमान के एरियर की 50,000 रुपये की एक किस्त दी थी। वह सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार में राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र विधानसभा में सदन के पटल पर रखा था। तब शपथ पत्र में जिक्र किया गया था कि संशोधित वेतनमान के एरियर की बकाया रकम के तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी भाजपा सरकार ने छोड़ी है। हिमाचल सरकार को केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी में निरंतर कमी आ रही है। वह वित्त वर्ष 2025-26 में यह ग्रांट घटकर 3257 करोड़ रुपये रह जाएगी। वह आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2021-22 में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,249 करोड़ रुपये थी। फिर अगले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में ये 9377 करोड़ रुपये रह गई। वरिष्ठ पत्रकार ओपी वर्मा का कहना है कि हिमाचल के लिए बढ़ता कर्ज चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। अब हालात ये है कि बिना बेल आउट पैकेज के बात बनती नहीं दिखती। अगले साल मार्च में नया वित्तीय साल शुरू होने पर सरकार को मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। ओपीएस को लेकर अब सरकार से आर पार की लड़ाई। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। हिमाचल में भले ही सुक्खू सरकार ने इस महीने की सैलरी और पेंशन 4 दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को ही खाते में डालकर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली का तोहफा दिया था। यही नहीं, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की नाराजगी दूर करने के लिए डीए की 4% किस्त भी दिवाली से पहले सैलरी और पेंशन के साथ ही जारी कर दी थी। लेकिन प्रदेश में हजारों कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीदों की झोली ओपीएस का वादा पूरा न होने से खाली है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ओपीएस की सुविधा से वंचित बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को इस साल फरवरी से ओल्ड पेंशन स्कीम देने का भरोसा दिया था। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर ओपीएस लागू करने की मंजूरी दे दी थी, जिसको लेकर अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन लागू करने के निर्देश दिए गए थे। वह सरकार के इस वादे से नगर निगम कर्मचारियों में भी ओपीएस लागू होने की उम्मीद जगी थी। लेकिन दिवाली बीतने के बाद भी अब तक हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों की झोली खाली रह गई है। हिमाचल पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जाने कब तक कर सकते हैं अप्लाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के इच्छुक अभ्यर्थियों को एक और मौका मिला है। अक्टूबर माह में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी दिन 31 अक्टूबर था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट स्लो होने के कारण कई अभ्यर्थी चूक गए। वेबसाइट पर लोड अधिक होने के कारण कई युवा आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। वे अभ्यर्थी आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। युवाओं को हुई परेशानी के बाद लोकसभा आयोग ने आज आवेदन की तारीख बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर तक पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। डिपो में पहुंचा इस महीने के राशन का कोटा। आज से एपीएल परिवारों को मिलेगा इतना राशन। हिमाचल में दिवाली पर्व बीतने के साथ ही त्योहारी सीजन अब खत्म हो गया है। प्रदेश में 3 अक्टूबर को पहले नवरात्र के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हुआ था। प्रदेश में पिछले महीने दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस व दिवाली पर्व पड़ने से लोगों की जेब पर भी काफी बोझ पड़ा है। लेकिन इस बीच महंगाई से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेश भर में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के होलसेल गोदामों में सस्ते राशन का कोटा पहुंच गया है। वहीं सरकार ने 5,000 से ज्यादा डिपोओं के जरिए एपीएल परिवारों को इस महीने दिए जाने वाले सस्ते राशन के कोटे में कोई कट नहीं लगाया है। ऐसे में एपीएल परिवारों को इस महीने भी पहले की तरह ही 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड आज से मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अगस्त 2023 से एपीएल परिवारों को डिपो में मिलने वाले आटे और चावल के कोटे में कोई कट नहीं लगाया जा रहा है। वहीं हिमाचल में पहले हर 2 से 3 महीने में सस्ते राशन के कोटे को घटाया और फिर से बढ़ाया जाता रहा है। लेकिन 14 महीनों से आटा और चावल की मात्रा में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इससे भी महंगाई के इस मुश्किल समय में लाखों एपीएल परिवारों ने कुछ राहत ली है। एक अनार लाख बीमार। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1088 पदों के लिए अब तक आए 90,000 से ज़्यादा आवेदन।
जी हाँ, कहावत है एक अनार 100 बीमार, लेकिन हिमाचल में बेरोजगारी का आलम यह है कि कहावत को नया रूप देना पड़ेगा। पुलिस में कांस्टेबल के 1088 पद भरे जाने हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी, जो कि अनेक युवा वेबसाइट हैक होने के कारण आवेदन नहीं कर पाई। लिहाजा हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अंतिम तिथि 12 नवंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि अभी स्थिति यह है कि 1088 पदों के लिए 90,000 से अधिक आवेदन आए हैं। ये संख्या 1.5 लाख तक पहुंचने के आसार हैं। लोकसेवा आयोग के चेयरमैन कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर के अनुसार अब तक 90,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अब अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। मैं आयोग के समक्ष अनेक आग्रह आए हैं कि साइट हैक होने के कारण परेशानी आ रही है। हिमाचल में आग लगने से 2 मकान जलकर हुए राख, जिंदा जली भेड़ बकरियां। जी हां, भरमौर में आग लगने से एक मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई, वहीं एक अन्य मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ग्राम पंचायत गरोला के सवाई गांव में आग लगने से यह घटना हुई। वहीं स्थानीय लोग आग लगने का कारण 33 केवी लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट को बता रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से पहले जंगल में आग लगी और आग फैलते हुए सवाई गांव तक पहुंच गई, जिसके बाद बेकाबू हुई आग ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया। में आग लगने की इस घटना में शुक्रवार को एक मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई, वहीं एक अन्य मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा करीब 20 भेड़ बकरियां भी आग की चपेट में आने से जिंदा जल गई। में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर विधायक डॉक्टर जनक राज पहुंचे। उन्होंने कहा प्रशासन प्रभावित परिवार की हर संभव मदद करेगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की। आज या कल कब की जाएगी गोवर्धन पूजा, जाने श्री कृष्ण पूजन का शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे में दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विधान है, जिसके चलते दीपावली के अगले दिन देश भर में गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और उनके प्रिय भोग भी दिए जाते हैं। वहीं इसके अलावा भारत के कई राज्यों में इस दिन अपने पालतू पशुओं की पूजा का भी विधान है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा से व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन्हें मिलती है। बता देखिए, आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर को शाम 6:16 से शुरू हो रही है और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्यौहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। हिमाचल के इस मेले में जमकर चलते हैं पत्थर, घायल होने पर खुश होते हैं लोग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में हर साल दीपावली के अगले दिन पत्थरों का मेला लगता है। इस मेले की अपनी धार्मिक मान्यता है। पत्थर लगने से जो शख्स घायल होता है उसके खून से मां भीमा काली के मंदिर में तिलक किया जाता है। वह शुक्रवार को भी दिवाली से अगले दिन धामी में पुरानी परंपराओं के मुताबिक 2 घरानों के बीच यह पत्थरबाजी का मेला हुआ। वह दोपहर 2 बजे के बाद धामी के मुख्य चौक पर कठेड़ू व जमोगी खानदानों के खूंद पत्थर मारने वाले एक तरफ एकत्रित हुए। वे दोनों ही तरफ से धामी के राज परिवारों के आने के बाद पत्थर बरसाए गए। इस बार जमोगी खानदान के सुरेंद्र नाम के शख्स को पत्थर लगा और उसके चेहरे से खून निकलने के बाद पत्थरबाजी रोकी गई। इसके बाद सुरेंद्र के खून से माता का तिलक किया गया। इसके बाद मेला संपन्न हो गया। एचआरटीसी की मासिक कमाई में 12% की बढ़ोतरी। दीपावली पर एक ही दिन में कमाए 2 करोड़ 72 लाख रुपये। जी, आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी के लिए खुशी की खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की कमाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अक्टूबर 2024 में एचआरटीसी की मासिक आय 12% बढ़ी है। वहीं एचआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि अक्टूबर में 76 करोड़ 53 लाख रुपये की कमाई हुई है। हिमाचल के सिरमौर में मनाई गई अनोखी दिवाली, गालियां देकर भगाई गई प्रेत आत्माएं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में अनोखी दिवाली मनाई गई। यहां सालों से इस अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। मैं जिला सिरमौर के रोनहाट इलाके में दिवाली के मौके पर लोगों ने मशाल जलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान इलाके के लोग मंदिर में एकत्रित हुए और देवताओं का जयघोष किया। परंपरा के मुताबिक यहाँ स्थानीय बोली में गालियां देकर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को भगाया गया।
संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत में हलफनामे को चुनौती जाने पूरा मामला। जी हां, संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मैं लतीफ नेगी की ओर से नगर निगम आयुक्त को दिए गए हलफनामों को जिला अदालत में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने नगर निगम आयुक्त की ओर से दिए फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से जो हलफनामा दायर किया है वह गैर कानूनी है। मैं लतीफ की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया वह कमेटी की सहमति के बगैर दायर किया गया। वहीं नजाकत हाशमी बनाम MC शिमला के नाम से यह अपील दायर की गई है। डॉक्टरों को गांव में सेवाएं देने पर PG के लिए मिलेंगे 5 अंक। अदालत के आदेशों पर लागू होंगे नियम। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने पर डॉक्टरों को PG करने के लिए 4 इंसेंटिव मार्क्स का लाभ दिया जाएगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों पर दोहरा नियम नहीं बना सकती। अदालत के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं करने वाले सभी डॉक्टरों पर 2023 के नियम लागू होंगे। इसके तहत 2 नियम बनाए गए। वह पहला, जो डॉक्टर 2019 से पहले के हैं उनको 2019 की नीति के तहत अंक नहीं दिए जाएंगे। वह दूसरा, 2019 के बाद जिनकी नियुक्ति की गई है उन्हें 2023 की पॉलिसी के तहत रखा जाएगा। वह डॉक्टर पारस ने 2023 के इन्हीं नियमों को अदालत में चुनौती दी थी। वह प्रदेश सरकार की 2017 की पॉलिसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए अनिवार्य कर दिया था। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने 2018 में ग्रामीण शब्द जोड़ा है। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप पदक के लिए आकाश मापेंगे पायलट। जी हां, पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा की बीड़ बिलिंग घाटी में शनिवार से प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। 9 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ पर्यटन विभाग के चेयरमैन RS बाली करेंगे और मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। शुभारंभ पर हवन किया जाएगा। वह सभी प्रतिभागियों को हार पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। वह बता दें कि प्रतियोगिता के दौरान रोजाना चौगान के क्योर स्थित लैंडिंग साइट पर प्रदेश की संस्कृति को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस शिमला विंटर कार्निवल 25 दिसंबर से होगा शुरू। हिमाचली कलाकारों को मिलेगा मौका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाने वाला विंटर कार्निवल इस बार 10 दिन तक चलेगा। आम जनता और सैलानियों की पसंद बने विंटर कार्निवल की समय अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बारे में महापौर सुरेंद्र चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी चर्चा की है। वह पिछले साल 25 से 31 दिसंबर तक मनाया गया पहला शिमला विंटर कार्निवल देश भर में सुर्खियों में रहा था। विंटर कार्निवल के दौरान शिमला शहर में सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ी थी। वह शहर के कारोबारियों ने इसे सफल आयोजन बताया था। वह लोग इसकी अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन करने की मांग कर रहे हैं। इस पर महापौर ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। वह 25 दिसंबर से ही इस बार भी यह कार्निवल शुरू होगा। इसे 3 जनवरी तक चलाया जा सकता है। गंजू दा बाग में निर्माणाधीन पुल से गिरी गाड़ी, बाल बाल बचे सवार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी देहरा मार्ग पर गंजू दा बाग के पास निर्माणाधीन पुल से एक नई गाड़ी गंदे पानी के दलदल में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में 2 लोग सवार थे। गाड़ी निर्माणाधीन रास्ते से गुजरते हुए पुल के किनारे पर लगे बड़े सरियों से टकराई और फिर नीचे दलदल में जा धंसी। अगर पुल पर सरिये न लगे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार दोनों सवारों को मामूली चोटें आई हैं। वह गाड़ी पूरी तरह से दलदल में धंस गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नासा स्पेस एप्स चैलेंज में चुनौती देगा NIT के विद्यार्थी का प्रोजेक्ट। जी हां, NIT हमीरपुर के भौतिकी और फोटोनिक्स विज्ञान विभाग के बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के छात्रों की टीम ने दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक हैकथॉन नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2024 में सफलता प्राप्त की है। वह 4 विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट 10,000 प्रस्तुतियों में से चयनित हुआ है। वह 150 से अधिक देशों के अभ्यर्थी प्रतियोगिता के अगले चरण के लिए नामित किया गया। वह NIT हमीरपुर के ग्रीस गौरव शर्मा, आरुषि सैनी, अजय मोक्ता और सबद पटेल इस टीम में शामिल है। लाहौल में स्पोर्ट्स कार्निवाल का रोमांच, कड़ाके की ठंड में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी। यह समुद्र तल से करीब 10 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल के बिलिंग गांव में 6 नवंबर से कड़ाके की ठंड में स्पोर्ट्स कार्निवाल का रोमांच होगा। कार्निवाल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल कूद की ओर आकर्षित करना है। बता दें कि इस स्पोर्ट्स कार्निवाल के लिए बिलिंग गाँव के लोग, खासकर स्थानीय युवा मंडल और महिला मंडलों के सहयोग से खेतों में खेल मैदान के रूप में तैयार किया है। वह कुंगा बोध ने कहा कि खेल कूद से युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा। में 6 से 10 नवंबर तक स्पोर्ट्स कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा।
दिवाली पर हिमाचल में इन स्थानों पर तय मापदंडों से ऊपर रहा ध्वनि प्रदूषण। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दिवाली के मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी की गई। रिपोर्ट के अनुसार कई क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया। बोर्ड ने विभिन्न वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्र में शोर के स्तर का विश्लेषण किया। शिमला के रिज पर लगे सेंसर से लिए गए आंकड़ों के मुताबिक दिवाली से पहले शोर का स्तर 50.4 डेसिबल था, जो दिवाली के दिन 68.7 डेसिबल तक पहुंच गया। हालांकि 2023 की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। पिछले वर्ष यह 72.6 डेसिबल था, लेकिन यह फिर भी तय मापदंडों से ज़्यादा दर्ज किया गया है। मिश्रित क्षेत्र परवाणु के सेक्टर 4 में ध्वनि प्रदूषण दिवाली से पहले यह 42.6 डेसिबल के स्तर पर था, लेकिन दिवाली के दिन यहाँ शोर का स्तर 66.7 डेसिबल दर्ज किया गया, जो 2023 के 66.3 डेसिबल से बढ़ा है। वाणिज्यिक क्षेत्र हिमुडा कॉलोनी पावटा साहिब में दिवाली से पहले शोर स्तर 52.8 डेसिबल था, जो दिवाली के दिन 58.9 डेसिबल दर्ज किया गया। नींद विकार के रोगियों का अब एम्स बिलासपुर में हो सकेगा इलाज, स्लीप लैब शुरू। अनिद्रा, बेचैन, पैर सिंड्रोम, नींद में चलने, रात का डर और अन्य विकारों के रोगियों का अब एम्स बिलासपुर में बेहतर इलाज हो सकेगा। एम्स में मरीजों के लिए स्लीप लैब शुरू हो गई है। बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लैब का उद्घाटन किया था। लैब में फुल नाइट डायग्नोस्टिक, PSG, स्लीप नाइट PSG, PAP, ट्राइट्रेशन PSG और MSLT स्टडी जैसी जांच की सुविधा होगी। युवाओं को मिला दीपावली गिफ्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जारी किया रिजल्ट। 18 नवंबर को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने दीपावली के दिन युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग ने 4 पदों के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इसके सचिव विक्रम महाजन ने यह जानकारी दी है। बता दें कि लैब असिस्टेंट के एक पद के लिए 4 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद के लिए 5 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके अलावा डिस्पेंसर के 11 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 33 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं और मत्स्य अधिकारी के 2 पदों के लिए 8 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनका दस्तावेज सत्यापन 18 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे अशोक तिवारी होंगे DG विजिलेंस। हिमाचल प्रदेश कैडर 1993 बैच के IPS अधिकारी अशोक तिवारी को प्रदेश सरकार ने DG स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के पद पर तैनाती दी है। IPS अधिकारी अशोक तिवारी अभी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं। अशोक तिवारी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं DG स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के पद पर तैनाती IPS अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को प्रदेश सरकार ने ADG होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड फायर सर्विसेज के पद पर तैनाती दी है। किसानों को धान की फसल का 32 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान। जब प्रदेश में स्थापित धान खरीद केंद्रों में 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किसानों से 10,366 MT धान की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए केंद्रों में धान और रागी की फसल खरीदी जा रही है। प्रदेश के किसानों को धान की फसल का अब तक किसानों को 19 करोड़ 40 लाख रुपये का भुगतान जारी किया गया है। धान और रागी की फसल की खरीद करने के लिए बुकिंग के पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 19 धान खरीद केंद्र बनाए गए। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धराधर पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए 6565 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। 7 नवंबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। छठ पूजा के चलते इसकी घोषणा की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 7 नवंबर को छठ के त्यौहार की छुट्टी होगी, ताकि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्यौहार मना सके। इससे पहले उपराज्यपाल BK सक्सेना ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि कुछ ही दिनों में हम छठ मना रहे होंगे। आस्था का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें तीसरा दिन जब अस्ताचल सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जाता है वह सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस साल 7 नवंबर को पड़ने वाला दिन पहले ही रिस्ट्रिक्टेड अवकाश के रूप में घोषित है। मेरा आग्रह है कि सरकार 7 नवंबर 2024 यानी कि गुरुवार को पूर्वकालिक अवकाश के रूप में घोषित करे और इससे संबंधित फाइल जल्द से जल्द भेजी जाए। उल्लेखनीय है कि छठ पर्व पर 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।
वक्फ बोर्ड संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की मांग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। हिम कर्नाटक में विजयपुरा के विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा आर पाटिल यत्नाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे भारत में वक्फ बोर्ड संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने का आग्रह किया है। श्री यत्नाल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में वक्फ बोर्डों के कथित अतिक्रमण पर चिंता जताई है और कहा कि मौजूदा कानून असमान है तथा निजी भूमि मालिकों, किसानों एवं धार्मिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की तनाशाही को लेकर बढ़ते असंतोष को उजागर किया गया, जिसके बारे में उनका दावा है कि बोर्ड मंदिरों, मठों, किसानों और व्यक्तिगत नागरिकों की भूमि को अनाधिकृत रूप से अधिग्रहित कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद बढ़ी आतंकी घटनाएं, 19 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार के गठन होने के बाद से ही हिंसा में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। में अक्टूबर महीने के दौरान आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में उछाल आया है। इस घटनाओं में 19 लोगों की जाने गई है, जिसमें 8 नागरिक, 3 घुसपैठिए, 3 सैनिक, 2 सेना के पोर्टल और 3 आतंकवादी शामिल हैं। वह मारे गए नागरिकों में 1 स्थानीय कश्मीरी था, 2 जम्मू के थे और 5 जम्मू कश्मीर के बाहर के निवासी थे। इसके अलावा इन घटनाओं के दौरान 3 सैनिक घायल भी हुए हैं। कांग्रेस बुरी तरह हुई बेनकाब चुनावी गारंटी स्कीम पर पीएम मोदी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वित्तीय रूप से संभव होने वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 1 नवंबर को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस जी बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व में ट्वीट पर लिखा, कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव है। वे लगातार प्रचार अभियान चलाकर लोगों से वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वे कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। नहीं रहे पीएम मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले विवेक देबरॉय, 69 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। जानिए उनके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले मशहूर अर्थशास्त्री विवेक देब ओबराय अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस दिग्गज हस्ती ने शुक्रवार को 69 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि विवेक देब ओबराय पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख थे, या यूं कहें कि वे आर्थिक मोर्चे पर टीम मोदी के चाणक्य ही थे। प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्री विवेक देब ओबराय के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, विवेक देब ओबराय एक प्रमुख प्रखर विद्वान थे जो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, अध्यात्म और अन्य विविध क्षेत्रों में पारंगत थे। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत के बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। दिवाली बाद महंगाई का वार, एलपीजी सिलेंडर 62 रुपये महंगा, जाने नई कीमत। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय होती है। इस बार दिवाली के अगले दिन यानी 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। ऑयल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 62 रुपये बढ़ा दिए हैं। राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर नई कीमतें अपडेट हो गई है। बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल रेस्टोरेंट आदि में किया जाता है। इसके दाम में वृद्धि से बाहर खाने पीने की चीज़ों के दाम में इजाफा हो सकता है। 19 किलोग्राम वजन वाले इस सिलेंडर को हलवाई सिलेंडर भी कहा जाता है। इसके सिलेंडर का रंग नीला होता है, जबकि घरेलू सिलेंडर का रंग लाल होता है। प्रियंका गांधी ने पहली बार शिमला में मनाई दीपावली, शनिवार को दिल्ली लौटेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पहली बार राजधानी शिमला के समीप छराबड़ा में अपने घर में परिवार सहित दिवाली मनाई। सोशल मीडिया में मलयालम भाषा में बधाई संदेश देकर प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता को भी साधा। वह कांग्रेस ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। वह उधर शनिवार को प्रियंका गांधी के शिमला से दिल्ली लौटने की संभावना है। जंगल में भड़की आग से भेखली में 2.5 मंजिला मकान जलकर राख से बगीचों को भी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भेखली के जंगल में लगी आग से 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। शुक्रवार दोपहर बाद जंगल में लगी आग की चपेट में 2.5 मंजिला मकान आ गया। देखते ही देखते पूरा मकान जलकर राख हो गया। में आग से सेब के बगीचों को भी नुकसान हुआ है। मैं सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का कार्य में जुट गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।